साथियों नमस्कार। बात करेंगे आज ऐसी कहानी की जो बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रहने वाले राघव और शालिनी की कहानी की। लगभग 10 वर्षों से दोनों साथ में रह रहे थे। शालिनी जो कि बहुत ही मेधावी छात्रा थी, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी, और राघव उनका पति बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था और वो एक फैक्ट्री में कार्य करता था। लेकिन शालिनी की मेहनत को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पूरी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा दी। लेकिन साथियों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। फैक्ट्री में काम करते हुए एक बड़ा हादसा हुआ और राघव की दोनों टांगें कट गई। राघव बहुत दुखी था, बहुत सदमे में था। उसको लगा कि शालिनी जो एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती है, मैं उसकी जिंदगी में रोड़ा ना आ जाऊं। तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी रची और उसने शालिनी से पत्थर रखकर अपनी बात कही, शालिनी, मैं किसी अन्य लड़की से मोहब्बत करता हूं और वो मेरी जिंदगी में दस्तक दे रही है, आप मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। ये बात सुनकर शालिनी को बड़ा धक्का लगा, सदमे में आई। ये बात उसने अपने पूरे परिवार को बताई तो पूरा परिवार बिखर गया, टूट गया, सन्न रह गया ये बात सुनकर। बहुत ही कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए शालिनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसी बीच में उसको ये इतना बड़ा झटका लगा, उसको मजबूरन वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन शालिनी ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई जारी रखने के कुछ सालों के बाद उसे वो फल मिला, वो एक डीएम बन गई, जिला अधिकारी बन गई। लेकिन जब वो एक बैजनाथ मंदिर, जी हाँ, महादेव के पवित्र मंदिर बैजनाथ मंदिर में एक कार्यक्रम होना था, वहां पर बड़े बड़े नेता और वहां की जनता वहां पर आनी थी। उसी बीच में उसने, डीएम ने अपना निरीक्षण करा और वो जब निरीक्षण करा तो एक सीढ़ी के किनारे पर एक अपाहिज व्यक्ति बैठा था। पुलिसकर्मियों ने उसे वहां न जाने के लिए कहा, लेकिन पता नहीं शालिनी की आंखें ने क्या देखा, वो क्या ऊर्जा की किरण देखी, तो शालिनी वहां बिना जाए रह न पाई। जैसे ही राघव ने शालिनी को देखा कि ये तो शालिनी है, उसने शालिनी से बोला कि आप मेरे समीप मत आइए, मैं एक भिखारी हूं और मैं आपको नहीं जानता। लेकिन शालिनी की वो आंखें जानती थी कि जिन्होंने पूरी जमा पूंजी अब मेरी पढ़ाई में लगा दी थी, वो यही था। जी हाँ साथियों, वो भीख रहा, मांग रहा व्यक्ति जो मंदिर के पास सीढ़ियों में कटोरा लेकर खड़ा था, वो राघव था। ये देखकर राघव बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो उसे देखकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन शालिनी उसके पास गई और उसके पैरों के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। ये मंजर देख वहां पर जितने भी अधिकारी थे, जितने भी लोग थे, ये दृश्य देखकर बड़े भाव विभोर हुए और आंसू वर्षा होने लगी। जी हाँ साथियों, ये बड़ी सच्ची कहानी है। जैसे ही शालिनी ने राघव को देखा तो राघव ने मना किया कि मैं राघव नहीं हूं। संतुष्टि के लिए शालिनी ने मंदिर के पुजारी को बुलाया और बोला कि ये व्यक्ति कौन है। तो पुजारी ने बोला, ये व्यक्ति राघव नाम का है, ये पिछले 5 वर्षों से यहां पर मंदिर पर भीख मांगता है और जितनी भी ये भीख मांगता है, ये स्कूल की लड़कियों की पढ़ाई के लिए ये भीख दे देता है। ये भीख मांगे हुए पैसे लड़कियों की पढ़ाई के लिए दे देता है। ये बात सुनकर शालिनी टूट टूट के रो पड़ी, फूट फूट के सन्न रह गई। आंसू वर्षा इतनी भयंकर थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने अधिकारी को बुलाया और उन्हें गाड़ी लाने के लिए बोला।
गाड़ी में जाने से राघव ने मना किया कि शालिनी आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। उसने बोला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बाद में हूं, पहले मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। आपके ही प्रयास से मैं आज यहां पर पहुंची हुई हूं, आपकी अथक मेहनत से मैं यहां पर पहुंची हुई हूं। ये बात सुनकर वहां के लोग बहुत ही सन्न रह गए। शालिनी ने उसको अपनी गाड़ी में डाला और उनको अपने घर ले गई। फिर से वो पति पत्नी के प्रेम बंधन में बंध गई। साथियों, इतनी प्रेरणादायक कहानी आज के युग में बहुत कम देखने को मिलती है। मिसाल प्रस्तुत करी है शालिनी और राघव ने, खास तौर पर शालिनी ने, जिन्होंने अपने ओहदे का कोई सम्मान न करते हुए एक भिखारी के आगे भीख मांगी और उसे पति के रूप में अपना लिया। नमन है ऐसी स्त्री को जो आज भी प्रेम को निभाना जानती है, संघर्षों को निभाना जानती है। सलाम करते हैं हम शालिनी को और उन महिलाओं के लिए सीख जो छोटी छोटी बातों में घर छोड़ देती हैं, परिवार तोड़ देती हैं। सैल्यूट शालिनी।